उत्तराखंड में जन औषधि दिवस 2023 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे और साथ ही क्या कुछ का इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, सुनवाते हैं आपको। तो पूरे भारत के अंदर अनेक योजनाएं ऐसी चली हैं जिन योजनाओं को वास्तव में लोगों को जिनकी आवश्यकताएं थी, जिनकी जरूरत थी, एक सामान्य व्यक्ति को और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले को, इसके लिए उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत की सरकार है उसने काम करना प्रारंभ किया और हमारे राज्य की सरकार भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम सामान्य व्यक्ति को, आम व्यक्ति को इलाज उसका सुनिश्चित करेंगे। उसको लेकर जहाँ डायलिसिस के बारे में, अन्य जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की 207 प्रकार की जांचें निःशुल्क चल रही है, मिशन खुशियों की सवारियां चल रही हैं और अनेक योजनाएं, और आयुष्मान भारत योजना, उसमें तो वास्तव में हमारे प्रदेश ने बहुत तेज़ी से काम किया है और हमने भी अस्पतालों के साथ बैठकर भी और अस्पताल के संचालकों के साथ भी लगातार, चूँकि पहले के वर्षों में ये होता था कि कई बार उनको जो इलाज के लिए जो धनराशि उनकी खर्च होती थी उसको मिलने में काफ़ी समय लग जाता था। हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसको समय पर मिल जाए और यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी आयुष्मान कार्ड का जो धारक है, अगर वो अस्पताल तक पहुंचता है तो उसको वहां से खाली हाथ न लौटना पड़े। ये अनुरोध भी बार बार करते हैं और अभी भी मैं अपने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों से कहूँगा, जब भी आपकी मॉनिटरिंग हो तो इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि कहीं पर भी, वैसे तो कहीं ऐसी बात सुनने को नहीं मिली है, अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी मॉनिटरिंग लगातार हम लोग लेते रहें, लगातार जब भी बैठकें हों उनको इसका स्मरण दिलाते रहें। अच्छा लगा कि दीपा दीदी ने आज यहाँ पर जो है, और ये दीपा दीदी तो मात्र एक यहाँ पर एक प्रतिबिंब के रूप में आई हैं। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, 50 लाख कार्ड बन गया। 50 लाख कार्ड आयुष्मान के उत्तराखंड के अंदर हमारे बन चुके हैं, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। और अनेकों लोगों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, अमूलचूल बदलावों पर काम कर रही है और हमने भी यह मंत्र अंगीकार किया है हर क्षेत्र में कि अब हम बाधा की बात नहीं करेंगे कि बाधाएं क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, उसका समाधान कैसे निकले, उसका रास्ता कैसे निकले, उसका सरलीकरण कैसे हो। ये बात सही है कि कई बार हम केवल समस्या की बात करते हैं, लेकिन समस्या के साथ साथ हमने कहा है कि हम समाधान खोजने वाले लोगों को भी उसके लिए आगे आना होगा। जहाँ सरकार काम कर रही है वहीं हमारी अनेकों जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन हैं, वह भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक बात और मैं आप सबके कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर देखिए कोरोना महामारी आई और उस कोरोना महामारी में दुनिया के बड़े बड़े देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई, लड़खड़ा गई और अभी तक भी पटरी पर नहीं आई। वहीं हमारे देश के अंदर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जहां देश के अंदर देखिए वैक्सीन लगाने का काम हुआ, लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और तमाम प्रकार का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए, हमारे कंसंट्रेटर लगाए गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाए गए और इतना ज़्यादा कहीं कहीं पर सैकड़ों नहीं, 200 नहीं, 500 गुना तक की भी जो है एकदम से वृद्धि हुई। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई और हर क्षेत्र में भारत का आम बजट पेश हुआ। उस आम बजट में जहां देश की संकल्प और सिद्धि दोनों ही जो है उस बजट में दिखाई दी। आने वाला भारत कैसा होगा, 2047 तक का विजन उस बजट में दिखाई दिया। दो हमारे आदरणीय सांसदगण यहाँ बैठे हुए हैं, आपने देखा केवल भारत के लोगों को तो
वह बजट आगे बढ़ाने वाला है ही है। उनके संकल्पों को, उनके सपनों को, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट तो है ही है।